दोस्तों किस्मत इतना ख़राब होता है कि चीज़ें जो करने के लिए जाओ वो होता नहीं है। मैंने जहाँ पे मैंने टारगेट बनाया था वहाँ तक मार्केट गया, मेरा जहाँ से मैंने बनाया था वहीं से मार्केट बाउंस बैक किया और मेरा टारगेट भी लेकर गया। लेकिन जब मैंने फ्रंट पेज में मैं ट्रेड लेने के लिए गया, साला फ्रंट पेज में टेक्निकल एरर बता रहा था और टेक्निकल एरर बोला कि कुछ समय के बाद, कुछ घंटों के बाद ये सही हो जाएगा। जब तक वो सही होगा तब तक तो मार्केट कहीं और निकल जाएगा, तो मेरा प्रॉफिट कहाँ जाएगा, मेरा प्रॉफिट तो घाटा लग जाएगा। तो इसलिए मैंने प्रॉफिट को नहीं बनाया, लेकिन टारगेट जरूर बनाया था कि मैंने यहाँ से यहाँ तक मार्केट जाएगा। मेरा एसएल नहीं किया और टारगेट किया, तो वहाँ तक क्यों गया। चलिए चार्ट में समझते हैं कि वहाँ तक क्यों जाने की प्रोबेबिलिटी थी। इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप डे कैंडल को बारीकी से देखना सीखो, तब कहीं जाकर आप प्रॉफिट को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। तो देखो मैंने यहाँ पे डे कैंडल पे मैंने यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस को क्यों निकाला था। यहाँ पे देखिएगा गौर से, इस एरिया के पास से मार्केट में हमेशा मार्केट बाउंस किया था, ऊपर गया था, बाउंस किया था, ऊपर गया था, फिर यहीं से निकला, तो फिर इसको टच नहीं किया, फिर से ऊपर चला गया। तो नीचे जब मार्केट आया और नीचे आने के बाद नीचे भी एक रजिस्टेंस सपोर्ट एरिया के पास आया था। देखिए ये सपोर्ट एरिया इसके लिए बन रहा था। यहाँ से जब आकर घूमा तो हमें लगा कि मार्केट यहाँ पे 2-3 कैंडल कंसोलिडेशन किया, 3 कैंडल यहाँ पे से जब निकला तो इस कैंडल को मैंने छोड़ दिया। अब जब एक कैंडल, ये जो कैंडल था, एक कैंडल जब घूर कर नीचे आने लगा, तो जब नीचे आने आया तब यहीं पे मैंने अपना पोजीशन बनाने के लिए सोचा था। लेकिन इसके नीचे थोड़ा सा मैंने एसएल माना था, अपने मन में माना था कि इससे नीचे आएगा तो मैं निकल जाऊंगा। और जैसे ही मैंने यहाँ से पोजीशन बनाने के लिए गया, मार्केट ऊपर चला गया, मतलब मार्केट हमारा पोजीशन बन नहीं पाया और ऊपर चला गया। और देखेंगे तो हमारा सपोर्ट यहीं पे खींचा हुआ था पहले से ही, जो कि पहले से हम इस तरीके से खींच कर रख दिए थे और मार्केट यहाँ से निकल कर ऊपर गया था। चलिए अब फोन पे सही होगा तो फिर ट्रेड लेंगे, तो आपको बताते हैं। तो दूसरा टारगेट हमारा अचीव हो चुका है और जहाँ पे मैंने ट्रेड बनाया था उससे कहीं ज़्यादा मार्केट ऊंचा गया था, इसलिए मैं वहाँ उसके पहले ही मैंने निकल गया था। क्यों मैंने निकला था, क्योंकि देखो मैं अभी धीरे धीरे अपने माइंडसेट को डेवलप कर रहा हूँ और माइंडसेट को जब तक मैं डेवलप करूँगा तब तक यहाँ पे धीरे धीरे थोड़ा सा प्रॉफिट थोड़ा सा लॉस के साथ यहाँ पे निकलने के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। और धीरे धीरे जब कैपिटल हमारा बढ़ जाएगा तब हम होल्ड कर लेंगे। अपने खुद के कैपिटल के ऊपर कितना रिस्क ले सकता है आदमी, इसलिए जब मार्केट का पैसा रहेगा मार्केट में ही होल्ड करेंगे, तब थोड़ा सा ज़्यादा पैसा बनता है, मतलब पैसे से पैसा बनता है। इसीलिए मार्केट का पैसा धीरे धीरे ला रहे हैं, उसके बाद जब मार्केट का पैसा हमारे पास आ जाएगा तब कहीं बड़े टारगेट के लिए होल्ड करेंगे। वैसे फ़िलहाल के लिए इंडेक्स में हम स्कैल्पिंग करते हैं और 60 से 65 पॉइंट का मैंने टारगेट बनाया था, वो टारगेट मेरा अचीव हो चुका है। और मार्केट कहीं गया था 120 पॉइंट 150 पॉइंट तक गया था, बट उससे कोई दिक्कत है, हमें कोई रिग्रेट फील नहीं होता है कि यहाँ से मार्केट चला गया, हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। बस जितना हमको चाहिए उतना मिल गया, खुश हैं। मार्केट जब ऊपर से नीचे आया ना, तो हमें लगा कि यहाँ से मार्केट एक रीटेस्ट करने के लिए आया है और यहाँ से मार्केट ऊपर के लिए जाएगा। तो जैसे ही ये 2-3-4 कैंडलें छोटी छोटी बनाई ना, तो यहाँ से बनाने के बाद हमें लगा कि अब मार्केट यहाँ से निकलना चाहिए। और जैसे ही मैंने यहाँ पे अपने प्रॉफिट को, टारगेट को एग्जीक्यूट किया, वहीं से मार्केट बूम पकड़कर हमारे टारगेट को अचीव कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया था, लेकिन मैंने अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया। उसके बाद मार्केट ने क्या एक कैंडल में हमारी रैली दी है। यहाँ से अगर देखा जाए तो हमारा यहाँ पे टारगेट से कहीं कहीं यहाँ से 170 पॉइंट 80 पॉइंट के आसपास हमारा यहाँ पे मार्केट गया है, लेकिन मैंने यहाँ पे निकल गया था 60-70 पॉइंट के आसपास में निकल गया था। बट कोई बात नहीं है, प्रॉफिट में निकले यही बड़ी बात है, और कंसिस्टेंसी प्रॉफिट कर रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। तो ये था मेरा दूसरा ट्रेड लेने का लॉजिक। चलिए अगला ट्रेड मिलता है तो फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। दोस्तों तुम इस ट्रेड को देखने के बाद तुम यही बोलोगे कि इतने बड़े बड़े मूवमेंट को छोड़ देते हो और जो छोटा छोटा मूवमेंट रहता है उसमें तुम ट्रेड करने के लिए जाते हो। हाँ, तुम क्या ट्रेडर बनोगे। गाइस मैं सीधे से बता देता हूँ कि जहाँ पे एक्सपेक्ट होता है कि यहाँ से मार्केट मूवमेंट हमारी साइड में करने वाला है, वहीं पे हम ट्रेड लेते हैं, ना कि मार्केट जिधर जिधर जा रहा है हम उधर से ट्रेड ले लेंगे। आज देख रहे हो मार्केट ऊपर भी दे रहा है तगड़ा वाला, नीचे भी दे रहा है तगड़ा वाला, लेकिन जिधर प्रोबेबिलिटी बनती है, जिधर हमारा एनालिसिस बनता है, उधर ही हम ट्रेड मारने की कोशिश करते हैं, ना कि इधर उधर मारने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट जिधर जिधर जा रहा है हम उधर ट्रेड मार देंगे, पता चलेगा लॉस हो गया, तो फिर ट्रेड मारने से फ़ायदा क्या है। जितना हमारा एक्सपेक्टेशन होता है, जितना हमारा माथा काम करता है, उतना ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, वहीं पे ट्रेड बनाते हैं, वहीं पे क्वांटिटी भरते हैं। अन्यथा कहीं पे
आलतू फालतू जगह क्वांटिटी नहीं भरते हैं। और वैसे भी आज थोड़ा सा मार्केट को कम ही देख रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बिजी हूँ, क्योंकि कल रात में जगा हुआ था, रात भर जगा हुआ था, 2-3 बजे तक जगा हुआ था। इसी वजह से मार्केट को थोड़ा सा कम देख रहा हूँ। इसी वजह से हम ट्रेड को उतना ज़्यादा खास पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पे मैं ट्रेड को बना रहा हूँ वहाँ पे मैं आपको मैं बता दे रहा हूँ। चलिए चार्ट पे देखते हैं कहाँ पे मैंने ट्रेड बनाया, और आपको मैं क्यों बता रहा था कि तुम ये सब बोलने वाले हो। चलिए चार्ट पे देखते हैं। सो दोस्तों, इस मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ से जो मार्केट यहाँ पे तोड़ना स्टार्ट किया, लगभग 100 200 150 पॉइंट के आसपास मार्केट नीचे आया, 180 पॉइंट के आसपास नीचे आया। और मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाया। एक्चुअली क्या था कि यहाँ पे मैंने देखा भी नहीं था कि यहाँ पे मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है। जब यहाँ तक आ गया इस लेवल तक, तो मैंने यहाँ पे देखा, तो फिर यहाँ पे ट्रेड लेने का कोई लॉजिक तो बनता नहीं है। ऑलरेडी प्रीमियम यहाँ पे बढ़ा हुआ रहता है, इसीलिए मैं यहाँ पे ट्रेड को नहीं बनाया, नहीं लिया, छोड़ दिया। और मार्केट का आज का ट्रेंड अप है, और नीचे के लिए मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि नीचे के लिए मार्केट ट्रेड को आज एग्जीक्यूट करूँगा, नीचे के लिए बनाऊँगा। इसी वजह से मैंने यहाँ पे कुछ ध्यान नहीं दिया। और जब यहाँ से मार्केट एक रेजिस्टेंस है, देखिए जो सुबह सुबह का रेजिस्टेंस बन गया था, एक बार यहाँ पे घूम कर आया था, फिर से यहाँ निकाला था, फिर से नीचे आएगा, तो भले इसको तोड़ दिया आते टाइम, लेकिन जाते टाइम फिर से इसके लिए रेजिस्टेंस यहाँ पे बनने ही वाला है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया देखकर मैंने यहाँ पे छोटी सी टारगेट के लिए मैंने यहाँ पे बढ़ा, लगभग यहाँ से मेरा 60 पॉइंट का मेरा टारगेट था नीचे के लिए। तो 60 पॉइंट पे प्रीमियम 20 पॉइंट आराम से मार्केट दे दिया है। सो दोस्तों, ये था मेरा चौथा ट्रेड। जैसे कि आपको पता होगा कि मैं जब से आप हमको फॉलो कर रहे होंगे, जब से हम 4 से 5 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड बनाते ही नहीं है। 5 ट्रेड बहुत हो जाता है, मैक्सिमम ट्रेड मैं 5-4 बनाता हूँ, उससे ज़्यादा मैं जाता नहीं हूँ। अगर गलती से 5 चला गया तो बात अलग है, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरा 4 ट्रेड रहता है। और आज के दिन वैसा हुआ कि 4 में से चारों में विनिंग ट्रेड रहा है। जैसे कि आपको पता होगा कि मैं 90 क्वान्टिटी स्टार्टिंग में मारता हूँ, उसके बाद 45, उसके बाद 15, फिर से 15। तो इस बार भी फिर से मैं 15 क्वान्टिटी ही मारा था, इससे ज़्यादा क्वान्टिटी मैं नहीं मारा था। भले प्रॉफिट दिया है उस 15 क्वान्टिटी के हिसाब से अच्छा, लेकिन क्वान्टिटी मेरी 15 थी, और 15 क्वान्टिटी से लगभग 60-70 पॉइंट ऑप्शन में बुक करने की मैंने कोशिश किया। काफ़ी अच्छा खासा टारगेट दिया है। चलिए चार्ट पे समझते हैं कितना टारगेट दिया है, और इसके बाद मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट अब नहीं करूँगा। ये मेरा लास्ट ट्रेड है। यहाँ पे लॉजिक, यहाँ पे देखिए लॉजिक क्या है यहाँ पे ट्रेड लेने का। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे तो मार्केट ऊपर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, मतलब इस लो को रिस्पेक्ट कर रहा था, मतलब एक स्विंग लो बनाते हुए चल रहा था। तो हमको इतना विश्वास हो गया कि मार्केट यहाँ से एक स्विंग बनाकर आज का ट्रेंड अप होने वाला है, जो कि डे कैंडल से हमारा दिख रहा था। तो यहाँ से जब कंसोलिडेशन करने लगा और ये ऊपर हल्का सा निकला ना, ऊपर क्लोजिंग किया, तो हमें लगा कि अब मार्केट यहाँ से निकल जाएगा। और जैसे ही ऐसा लगा हमें, यहाँ से मैंने अपना 15 क्वान्टिटी को यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। और जैसे ही यहाँ से मैंने 15 क्वान्टिटी को एग्जीक्यूट किया, बस ओनली फॉर 5 मिनट में हमारा टारगेट देकर चला गया। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आज किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।